हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद SRS जैन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट सोसाइटी। सामान्यतः समाज को व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है जिनकी एक समान संस्कृति होती है। अर्थात समाज उसे माना जाता है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं और उन लोगों की जो संस्कृति होती है एक जैसी होती है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समाज का आशय भिन्न है तथा विचारकों के मध्य इस बारे में मतभेद व्यापक है। बट जो सोशोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग जो सोसाइटी है कुछ अलग प्रकार की होती है और कईयों के हिसाब से कुछ और प्रकार की होती है। प्रारंभ में मैकाइवर ने अपनी पुस्तक सोसाइटी, अब जो मैकाइवर हैं इनकी बुक का नाम है सोसाइटी, में समाज को इस प्रकार परिभाषित किया: समाज परिपाटियों, कार्यविधियों, सत्ता, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूह वर्गों, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। ये इनकी डेफिनेशन है, इसे ध्यान से आप देख लें। बाद में सह लेखक CH पेज के साथ लिखी संशोधित पुस्तक में आपने समाज को सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं के ताने बाने के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने पहले अकेले में जो डेफिनेशन दी थी अपनी बुक सोसाइटी के अंदर, उसके बाद उन्होंने संशोधित मतलब मॉडिफाई करके अपनी डेफिनेशन को CH पेज के साथ, मैकाइवर एंड पेज दोनों का नाम चलता है, तो इन्होंने बाद में जो डेफिनेशन दी सोसाइटी की उसमें इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों मतलब सोशल जो रिलेशनशिप है और सोशल इंटरेक्शन के मतलब ताने बाने के रूप में परिभाषित किया है। उसके बाद में समाज की विभिन्न परिभाषाएं जो अलग अलग थिंकर हैं उनके अकॉर्डिंग, फर्स्ट है GDH कोल के अनुसार, ये कहते हैं समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है। ये क्या कहते हैं? समितियों और संस्थाओं की जटिल व्यवस्था को समाज कहते हैं। जो समुदाय के भीतर संगठित समितियां होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनकी जो व्यवस्था है उसको इन्होंने समाज कहा है। उसके बाद में CH पुले, इन्होंने समाज की जो डेफिनेशन दी है, समाज प्रक्रियाओं या आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक के साथ अंतःक्रिया द्वारा जीवित है और विकसित हो रहा है। मतलब जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर जो सोशल इंटरेक्शन है उसके कारण विकसित होती है। संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार एकीकृत है कि एक भाग में जो घटना है वह शेष सभी को प्रभावित करती है। मतलब इनका ये मानना है कि कहते भी एक समाज के एक हिस्से में जो घटना घटित होगी उसका प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है गिन्सबर्ग की, ये कहते हैं समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। ये कहते हैं जो समाज है वो व्यक्तियों का क्या है? संग्रह है, और उसके अंदर जो व्यक्ति हैं उनके आपस के जो संबंध हैं, उनके आपस की जो व्यवहार वो करते हैं, एक दूसरे के साथ जैसे बर्ताव करते हैं, तो उन चीज़ों से वो लोग बंधे हुए हैं आपस में। उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बंधे हुए नहीं हैं। मतलब जो आपस में नहीं बंधे हुए अलग अलग हैं, उनसे ही अलग हैं, अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं। मतलब जो गिन्सबर्ग है इन्होंने जो सोसाइटी की डेफिनेशन दी है, इनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं जो समाज है वो व्यक्तियों का एक समूह है, एक संग्रह है, और वो लोग आपस में अच्छे संबंधों और व्यवहारों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो है जॉन F क्यूबर की, ये कहते हैं समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफ़ी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गए हैं। ये कहते हैं जो समाज है ऐसे लोगों का समूह है जो बहुत टाइम से लंबे अरसे से साथ रह रहे हैं और वो एक जगह संगठित हो गए हैं, तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं और अपने आप को दूसरे जो समाज है उनसे अपने आप को अलग समझते हैं, वही समाज है। उसके बाद में लापियर कहते हैं समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है। अब ये कहते भी जो समाज है वो मनुष्यों का समूह नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों की अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। ये भी क्या कह रहे हैं? जो ह्यूमन बींग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, उनके अंतः संबंध हैं, आपस में जुड़े हुए जो रिलेशनशिप हैं, उनके बीच की जो जटिल व्यवस्था है वो ही समाज के निर्माण करती है। उसके बाद में लीकोक की डेफिनेशन है, ये कहते हैं समाज में केवल
व्यक्तियों को परस्पर बांधने वाले राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं हैं, बल्कि मानवीय संबंधों एवं सामूहिक गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र शामिल है। ये भी ज़्यादा फोकस किस बात पर कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप हैं और उनके बीच में जो एक्टिविटीज़ होती है, सामूहिक कोलेक्टिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जो संपूर्ण क्षेत्र है वो ही समाज है इनके अकॉर्डिंग। उसके बाद में हॉकिंस क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं समाज मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों का स्थायी अथवा अविच्छिन्न समूह है। ये कहते हैं भी जो समाज है वो मनुष्यों का, स्त्रियों का, बच्चों का एक स्थायी या अविच्छिन्न, मतलब जो कभी खिलर नहीं सकता, खंडित नहीं हो सकता, वो समूह हैं जो अपने सांस्कृतिक स्तर पर प्रजातीय चिरस्थायीकरण, मतलब चिरस्थायीकरण होता है लंबे समय तक चलने वाला, एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलाने की स्थिति है। अनुरक्षण करना होता है किसी का संरक्षण करना, किसी की हम कहते भी बचाव करना, उस प्रक्रिया के स्वतंत्र रूप में चलने की स्थिति, मतलब धीरे धीरे और इंडिपेंडेंट जो चलता है उसे ही इन्होंने समाज कहा है। नेक्स्ट जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की मतलब जो कई करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। समाज की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन विशेषताओं का उल्लेख करना उपयोगी होगा जो समाज में सर्वव्यापी रूप से पाई जाती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली है समाज अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब हम समाज को आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हम हमारे मोबाइल को देख पा रहे हैं, स्क्रीन को देख पा रहे हैं, हमारे घर को देख पा रहे हैं, उस प्रकार हम समाज को नहीं देख सकते। जो समाज है क्या है, अमूर्त है, उसकी कोई चित्र नहीं होता। मैकाइवर एंड पेज के अनुसार भी ये क्या कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के जाल का नाम ही समाज है। मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो सोशल रिलेशनशिप पाए जाते हैं उनको ही इन्होंने समाज का नाम दिया है। अतः समाज कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु नहीं है, मतलब जो समाज है कोई ऐसे नहीं है जिसे हम आंखों से सामने देख पाएँ। संबंधों का हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। और जिस प्रकार हम रिलेशनशिप, हमारे जो संबंध हैं उनको सिर्फ हम अनुभव करते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, उसी प्रकार हम समाज को अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। इस प्रकार चूँकि संबंध अमूर्त हैं अतः समाज भी अमूर्त है, मतलब कोई इसका चित्र नहीं है, कोई इसका आकार नहीं है समाज का। हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखा सकते कि समाज अमुक वस्तु है, अर्थात मतलब हम ये नहीं दिखा सकते कि जैसे हमारा फ़ोन दिखाई दे रहा है ऐसा है समाज, इसका जैसे एक आकार है ना, वैसे समाज का कोई आकार नहीं होता। ये तो क्या है, संबंधों से बनता है, जो हमारे रिलेशनशिप है दूसरे, उनके जुड़ाव से समाज बनता है। जहाँ सामाजिक संबंध व्यवस्थित रूप से मौजूद है वहीं समाज की सत्ता को स्वीकार करना होगा। मतलब जहाँ पर सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशनशिप्स है वहीं पर ही समाज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है समाज जागरूकता पर आधारित है, मतलब अवेयरनेस पर आधारित होता है समाज। जागरूकता की उपस्थिति समाज का आवश्यक तत्व है, क्योंकि इनके अभाव में सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता। जागरूकता का अर्थ है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना, मतलब हम समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम मानसिक रूप से जागृत होंगे, हमें हमारे रिलेशंस का पता होगा, हमारे संबंधों का पता होगा कि हमारे ये बंदा क्या लगता है, दूसरा क्या लगता है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारा मित्र है, या हमारा भाई है। तो इस प्रकार हम जब जागरूक होंगे तभी समाज का जो है निर्माण होता है। निम्न कोटि के प्राणियों में सामाजिक जागरूकता का या तो अभाव है अथवा यह बहुत मंद होती है। मतलब जो व्यक्ति हम कहते सामाजिक जागरूकता जिनमें नहीं होती, निम्न कोटि के होते हैं, उनके अंदर समाज के बारे में बहुत कम नॉलेज पाई जाती है। जबकि मानव एक अत्यंत विकसित प्राणी है जिनमें सामाजिक जागरूकता भी अत्यधिक विकसित है। मतलब जिस प्रकार जानवर है, जानवरों का कोई समाज नहीं होता, उस बट जो मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर क्या है, जो मानसिक चेतना पाई जाती है, वो संबंधों को समझता है, व्यवहार को समझता है, अंतः क्रिया करता है, उसी से जो है समाज का निर्माण होता है। समाज में समानताओं, सहयोग, संघर्ष आदि
विभिन्न दशाओं के प्रति व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जागरूक रहते हैं। मतलब हमारी कोई हेल्प कर रहा है या हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन हमारे इक्वल, इन चीज़ों का हमें पता होता है, अभी हम उन चीज़ों के बारे में जागरूक होते हैं, तो उसी से क्या होता है, जो समाज है उसका निर्माण होता है। जब आमने सामने के संबंधों द्वारा हम प्रभावित होते हैं तो यह जागरूकता प्रत्यक्ष, जब हम मतलब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा मतलब आमने सामने बैठ के बातें करना, जो हमारा व्यवहार हम कर रहे हैं वो क्या है, प्रत्यक्ष है। लेकिन यदि हम संचार साधनों आदि के माध्यम से प्रभावित होते हैं तो यह जागरूकता अप्रत्यक्ष है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मान लो आप मेरे को, जैसे हम कहते हैं फेस टू फेस नहीं मिले कभी भी, बट आप पढ़ रहे हो ना मेरे से, तो ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष हमारा रिलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में समानता और भिन्नता, लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। समाज में समानता और भिन्नता दोनों सन्निहित है, मतलब समाज के अंदर समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी पाई जाती है। समाज में समानता और भिन्नता दोनों का अस्तित्व है, बाहर रूप से दोनों परस्पर विरोधी लगती है। मतलब हम जैसे देखें भी, एक समानता है एक भिन्नता, देखने में क्या लगता है, अभी दोनों क्या है, ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन आंतरिक रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। पर जो सोशियोलॉजी क्या कह रही है, अंदरूनी तौर पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है समाज में समानता। समानता क्या क्या पाई जाती है समाज में, समाज का अस्तित्व समाज समान जीवों, समान शरीरों, समान विचारों में ही संभव है। मतलब समाज का जो अस्तित्व वो कैसे होगा, जब यहाँ के जीव होंगे वो इक्वल होंगे, जो हमारे देखने का बॉडी स्ट्रक्चर है सेम होगा, हमारे विचार आपस में मिलते होंगे, उद्देश्यों, मनोवृत्तियों, विचारों आदि की समानताओं के कारण ही लोगों में मैत्री संबंध स्थापित होते हैं। मतलब जो हमारे उद्देश्य हैं, हमारी मनोवृत्तियां हैं, हमारे विचार हैं, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारे मतलब जब विचार एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तब ही हम क्या करते हैं, दूसरे को हमारा मित्र बनाते हैं। हर कोई हमारा मित्र नहीं होता, हमारा कोई खास मित्र होता है, हम कहते हैं हमारा बेस्ट फ्रेंड है ये। तो वो बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो सोचने की जो समर्था है, या कहते हैं अभी सोच हमारी एक जैसी होती है, तभी वो मित्रता का संबंध हमारा स्थापित होता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों का ताना बाना दृढ़ है। ताना बाना क्या होता है, जो हिस्से हैं दृढ़, स्ट्रोंग है, मजबूत है। गिडिक्स ने इसी भावना को समानता की चेतना की संज्ञा दी है, कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड कहा है। अब ये भी एक पॉइंट बनता है क्वेश्चन बनने का, कॉन्शियसनेस ऑफ द काइंड जो है ये किसने दिया है, तो ये गिडिक्स के द्वारा दिया गया है। मैकाइवर के शब्दों में, यदि एक विश्व के सिद्धांतों की विजय हो सकती है तो वह समस्त मानव जाति की मूलभूत समानता की मान्यता पर ही आधारित होगी। अब मैकाइवर कह रहे हैं कि विश्व में कोई सिद्धांत है, ठीक है, उसकी विजय होती है, तो वो किस कारण होती है, जब हमारी जो विचार हैं, हमारे भाव हैं, वो समान होंगे तभी होता है। नेक्स्ट इसी का जो दूसरा पॉइंट है, समाज में भिन्नता। समाज में भिन्नता भी अनिवार्य है। अब एक जैसा होगा, सब एक ही जैसे काम करेंगे, सभी कहते हैं हम तो टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे, टीचर बनेंगे, तो बाकी काम समाज के अंदर कौन करेगा। इसीलिए ये कहते हैं जो समानता के साथ साथ भिन्नता भी समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि समाज को डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, सिलाई करने वाला भी चाहिए, मकान बनाने वाला भी चाहिए, पढ़ाने वाला भी चाहिए, तो इसलिए भिन्नता भी समाज के लिए ज़रूरी है। यदि लोग एक दूसरे के बिल्कुल समान ही होते तो प्राय चींटियों या मधुमक्खियों की भांति उनके सामाजिक संबंध भी बहुत सीमित रहते। केवल समानताओं का अस्तित्व होने से व्यक्तियों के संबंध यत्रवत हो जाते, उनमें विचार शक्ति का विकास नहीं हो पाता। मतलब अब सभी को मान लो, जैसे मधुमक्खियां छत्ते के चिपकी रहती है, सबको क्या चाहिए, शहद चाहिए, तो वो शहद ही खा रही हैं, सभी एक जगह मतलब संकुचित हो गई, एक जगह ही वो इकट्ठी होकर काम कर रही हैं। बट जो ह्यूमन बीइंग सोसाइटी का निर्माण कैसे करता है, हर व्यक्ति की अपनी नीड है, अपनी पसंद है, अपनी पहचान है। सो जो डिफरेंसनेस है, भिन्नता है, वो भी समाज के लिए और समाज के विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में भिन्नता समानता के अधीन है। यद्यपि समाज के लिए समानता और भिन्नता दोनों आवश्यक है, लेकिन भिन्नता समानता के अधीन है। जो भिन्नता है वो किसके अधीन है, समानता के अधीन है। अर्थात समानता प्राथमिक और भिन्नता गौण है। समानता क्या है, प्राइमरी है, और भिन्नता जो है सेकेंडरी है, हम ऐसे मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक से अधिक व्यक्तियों की सत्ता अनिवार्य है। एक से अधिक व्यक्तियों की सत्ता अनिवार्य है।
एक व्यक्ति से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अब एक ह्यूमन बीइंग है, वो तो समाज नहीं बना सकता। उसके समाज के निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, उनके बीच के रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। समाज का निर्माण तभी होता है जब अनेक व्यक्ति एक दूसरे के साथ